हर तरफ जहर जहर फैला हुआ है। अब एक बात और मैं और कर दूँ पैनल से बात करने से पहले कि ये जजेस को जो जहर भेजने का मामला है, और उसमें ऑब्वियसली ये तो सीधा नज़र आ रहा है ना कि आप पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने के लिए कोई बेवकूफ़ी होगा जो, जबकि 6 जजेस से लेटर लिखा हुआ है जिसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया हुआ है और बड़ा सख्त सवाल उठाया हुआ है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, उसका एविडेंस 6 जजों ने देना है। अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ लेकिन सवाल तो उठा हुआ है। उस सूरत में उन जजों को एक जहर आलूद वो जो पैकेट दिए जाएं जिसका सीधा इल्ज़ाम जो है किसी अंधे को भी पता है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में लगेगा, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे को इतने तो नहीं हो सकते कि इस तरह के आइडिया पे करें कि जो हम पे ही इल्ज़ाम लग रहा है, हमारे खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है और हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही भेजें ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो और हमारे खिलाफ हो जाएं कि 6 जजों का आया हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट के पास और हम उनको लेटर भेजें जहर वाले, वही इदारे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज और गुस्से में आके इदारों के खिलाफ फैसला दे। उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह वो गंद उछाला जा रहा है, चुतर बेमुहार को पूछने वाला नहीं है, वो सब चल रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप भी जेल में रहे, आपको जहर दिया कभी किसी ने? नहीं देखें, मैं तो कोई ये मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठा। अल्लाह सबको महफूज रखे। ये माजी में चीज़ें होती आई हैं और खुदा करे ये सच ना हो जो बुशरा बीबी के हवाले से बात की जा रही है। मगर आप देखें कि इन लोगों ने माजी में किन किन का क्या मजाक उड़ाया। कोई हस्पताल में था, बेगम कुलसूम नवाज़, तो उस वक्त शेख रशीद से लेके कई लोग क्या क्या मजाक उड़ाते थे, अंदर जाके चेक करते थे और कहते थे कि मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। उसके बाद नवाज़ शरीफ के हवाले से इन्होंने किया। हम मजाक उड़ाने के लिए नहीं हैं बुशरा बीबी का, मगर ये एक हकीकत है जो आपने सवाल उठाया था कि क्या 2 माह पहले इमरान खान साहब ने ये सवाल उठाया, क्या बुशरा बीबी ने किसी फोरम पे बात की और 2 माह गुजरने के बाद आज क्यों की जा रही है? देखिए, एक जो बात आप कह रहे हैं कि हर तरफ जहर ही जहर है, जहर मईशत में है, जहर तहजीब में है, जहर अखलाकियात में है, जहर आज की हुकूमत करने में है, जहर एजेंसियों में आ गया, जहर अदलिया में आ गया, और ये जहर रियासत का क्या बनेगा इस जहर से? अब मसला ये है, मसला ये नहीं है कि मैं सिर्फ इल्ज़ाम लगा दूं कि मुझे मारने के लिए जहर दिया गया है। मुझे कम से कम सबूत भी देने होंगे। मुझे कम से कम 6 जजों को भी तो सबूत देने होंगे कि नहीं देने होंगे मियां साहब, कि नहीं देने होंगे? अब आ जाए, जहाँ तक 6 जजेस का तल्लक है जो ख़त लिखने वाले हैं, मैं तो कामरान शाहिद साहब पहले से कह रहा हूँ, काम कहीं से तो शुरू करें। वो 5 जज जिनका जिक्र हम किया करते थे, आज वक्त आ गया है कि 2 अदवार में 2 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही है जी। और दोनों अदवार में कोई 5 जजेस पे इल्ज़ाम लगा है और कोई इन 6 जजेस पे इल्ज़ाम लग रहा है। दोनों अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, दोनों एग्जेक्टिव पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, दोनों अदवार में एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मैं कहता हूँ जनरल फैज़ जनरल बाजवा आज कोई किसी और का नाम ले रहा है। मैं कहता हूँ कि ये नेकी करेंगे आज के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी कौम के एतमाद पे, आने वाली नस्लों पे, कि भाई यहाँ से शुरू कर लें दोनों अदवार का, कि 5 जजेस का किरदार और इन 6 जजेस ने जो केसेस इनके पास आए थे और जिनके लिए इन पे दबाव था उस पे इन्होंने क्या फैसले दिए या क्या फैसले कोई लेना चाहता था। मगर सिर्फ खत लिख देना और जो चीफ जस्टिस बदियाल साहब हैं उनको बेल आउट करने की कोशिश करना, जजेस जो हैं वो मसला उठा ले, खत ही लिख सकते थे ना जजेस, और क्या लिख सकते थे, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट मेरे भाई, मतलब आप उनको प्रोवोक तो ना करें कि कुछ और करते हैं वो भाई जी। नहीं, उनके पास इख्तियार था, वो हाई कोर्ट के जज थे, वो तौहीन अदालत जारी कर सकते थे उन लोगों को जो, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये तो मैंने आर्गुमेंट पहली दफा दिया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आप सही कह रहे हैं कि तौहीन अदालत सर्व कर सकते थे। आपने सही आर्गुमेंट, मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ जनाब। मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। मगर कामरान, अगर आप बात सही कर रहे हैं
तो यकीनन मुझे उसकी तायद करनी चाहिए, और अगर मैं ही कोई सही बात कभी कर दूं तो मुझे नहीं आप बिल्कुल आपने मियां साहब आपने मुझे फॉलो करते हुए बिल्कुल सही आर्गुमेंट दिया कि तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करना चाहिए था उन 6 जजेस को जब उनके साथ सूरत हाल दरपेश आई थी, बजाय जुडिशल कमीशन बजाय कि जुडिशल का वो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए या उसके अंदर मीडिया को हाइप दी जाए, लेटर चीफ जस्टिस के पास पहुंचने से पहले सोशल मीडिया को दे दिया जाए मुबैना तौर पे, इसके बजाय ये करना चाहिए था। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करना चाहिए जजों को, चाहे ये हो या कोई और हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते फिर आप बैठे भी क्यों हैं? कम अज कम बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब इससे पहले कामरान साहब जी और कामरान साहब जिस तरह ये बताया जा रहा है और सुना जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे बंदियाल साहब, बकौल मेरे 6 मोहतरम जजेस साहबान के, कि हमने उनका भी डोर नॉक किया, हमने उनके भी नोटिस में ये चीजें हम लेकर आए। तो भाई चीफ जस्टिस बंदियाल साहब तो इतने ताकतवर थे कि जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बकौल उनके कि उन पर वो दबाव असर नहीं करता था, वो इतने ताकतवर थे, तो उनको उन्होंने क्यों ना नोटिस लिया जो आप पे दबाव डाल रहे थे। अब ये तो बंदियाल साहब से पूछे ना, क्यों ना कोई कमीशन हम तो जस्टिस फाइज ईसा साहब से पूछेंगे कि अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन